नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आवाज जा रही थी मेगा, अब आवाज नहीं जा रही। ये दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं क्या पीसीआर? नहीं, अब आवाज नहीं जा रही है मेगा, वो आवाज रुक जाती है कई बार। सवाल अभी गिरिराज जी से पूछा गया, ये सवाल देखिए, ट्रिकी सिचुएशन तो है, ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। क्या है इसमें ट्रिकी, क्या है? देखिए, बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर रही है। तो पिछली बार भी थी। 101 में 101 आप लड़ते हैं और 90 पर जीत हासिल होती हुई दिख रही बिल्कुल ठीक है। तो बताइए, क्या बीजेपी के काडर को ये नहीं लगेगा कि अब तो मामला हमारा सेट हो गया, एक नाथ शिंदे वाला खेल हो गया? वो ऐसा नहीं कह सकते। तो और क्या, यही और क्या कहेंगे? सुनिए संदीप जी, देखिए, बीजेपी अध्यक्ष से तो ये सवाल पूछा गया था, पिछले वीक एबीपी पे पूछा गया था कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री अगर आप जीत गए, तो उन्होंने कहा हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। भाई, ये नड्डा जी के शब्द हैं। नित्यानंद राय अभी नहीं बोल रहे हैं। पर हो सकता है कि टेक्निकल अमित शाह ने भी कभी नहीं बोला। आप वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब मुझे ये नई जानकारी मिली। ये बात तो मैं मानती हूँ कि अमित शाह जी से जब बार बार ये सवाल पूछा गया, वो ये बात बोलने से बचे कि नीतीश कुमार जी ही हमारे सीएम हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलएज हैं, वो तय करेंगे, एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से तय होगा। अब जब मामला ऐसा हो गया है तो क्या हो? चटक रहा है ना, मतलब नहीं, अभी नहीं कही। तो 3 बार पूछा मैंने, वो नाम भी नहीं लेने को तैयार नीतीश। हो सकता है ना कि ऑडियो नहीं गया, हो भी सकता है कि नहीं, उससे पहले पूछा ना 3 बार। पर हमने पूछा गिरिराज जी से, गिरिराज जी क्या ये कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें जो चुनाव के दौरान एक तरह से कहीं भी आप, चाहे नरेंद्र मोदी जी इतनी बार वहाँ रैली भी करने गए, सब गए, अमित शाह जी भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश जी को ही उन्होंने आगे रखा है। जो भी रैलियां भी हुई, मुख्यमंत्री के नाम पर ना प्रधानमंत्री मोदी ना अमित शाह, बाकी नीचे वाले सब नेता बोलते दिखाई दिए। जब तक बिग 2 नहीं बोलेंगे, मैं उनकी बात को गंभीरता से कैसे लूं? देखिए, अभी तक का तो जो चुनाव, मोटी हो गई है चमड़ी और वक्त हो गया है पत्रकारिता। लेकिन ये एक बात पक्की है कि अध्यक्ष की बात को तो सुनना पड़ेगा। अगर सुनना पड़ेगा। वो नित्यानंद राय जी को क्या दिक्कत? देखिए, अभी क्या है, कमाल की परफॉर्मेंस है, इसका अंदाजा था। देखिए, 160 प्लस तो वहाँ जितने कार्यकर्ता लोग काम कर रहे थे, बातचीत होती थी, उनसे पता चल रहा था 160 प्लस तो सब लोग मान के चल रहे थे। और जितने भी आपके जैसे जो पोल एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े एंकर्स हैं, कई लोग बातचीत में यही कहते थे कि 125 से तो शुरू हो रहा है एनडीए का खेल। लेकिन इतनी प्रचंड जीत, ये तो इतनी प्रचंड 200 तक, इससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का जो ये डबल इंजन सरकार भारत, तो कमाल हुआ है। विवेश बाबू, इतने सालों से आप बिहार को ट्रैक करते हैं, ये कमाल क्या हुआ है? कमाल सुबह से इस पर चर्चा चल रही है। नीतीश जी का जादू भी है, जो डिलीवरी रही है पिछले 6 महीने की डिलीवरी, वो भी है। नरेंद्र मोदी जो विकास का चेहरा बनकर जा रहे थे सिमरिया, 6 महीने की डिलीवरी पिछले 6, मतलब वो 10,000 रुपये खटाखट, वोट पड़े फटाफट। पेंशन जो 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया। महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उनका मानदेय बढ़ाया गया। बहुत तरह के एम्प्लॉय का मानदेय बढ़ाया गया। कुछ दिन पहले टीचर की नौकरी अस्थायी की गई थी। ये सब का प्रभाव है। लेकिन एक बात की चर्चा नहीं हो रही है, मैं कर लूँ। एक बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट था। 243 सीटें हैं और 200 से अधिक बीजेपी के नेता अलग अलग ऐसे जगहों पर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में गए थे जहां प्रवासी लोग रह रहे थे। जो पलायन का मुद्दा है, उन्होंने हथियार बना लिया। उन प्रवासियों के बीच जाते थे, वो 1 सप्ताह तक रहते थे, वहाँ मीटिंग होती थी और उनको निमंत्रण दिया जाता था कि आप आइए छठ के मौके पर और मतदान करके जाइए।